नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थंबनेल से देख के आपको पता चल गया होगा कि आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। जी हाँ, फाइनली मेरा फर्स्ट पेमेंट आ गया है। तो कितना पेमेंट आया है वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इसे आने में कितना टाइम लगा। और उसके अलावा मैं आपको बताने वाला हूं कि फर्स्ट पेमेंट को लेने में मुझे कितना स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि ढेर सारे वीडियो आपने भी देखे होंगे, मैंने भी देखे। लोग बताते हैं कि मुझे इतने बार बैंक जाना पड़ा और ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। तो वो सारा कुछ आपको बताने वाला हूँ और ये भी बताने वाला हूँ कि कितना इजीली मुझे ये पेमेंट मिल गया। और अगर आप भी इसी मेथड को अप्लाई करेंगे तो आपको भी किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आसानी से आपका पेमेंट आ जाएगा। तो बस आप लोग वीडियो में बने रहिए, मैं वन बाय वन सारी बातें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि किस तरीके का प्रोसेस रहा, प्रोसेस क्या होता है और आपको क्या करना है और मैंने क्या किया जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। क्योंकि ढेर सारी वीडियो आपने भी देखी होंगी, लोग तमाम तरीके की बातें करते हैं कि मुझे 4 बार बैंक जाना पड़ा, मेरा पेमेंट 1.5 महीने लेट हो गया या इतने दिन के बाद आया और कई चक्कर मुझे बैंक के लगाने पड़े। लेकिन मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मुझे एक बार भी बैंक नहीं जाना पड़ा। और जो स्विफ्ट कोड है वो भी मैं ब्रांच से पता करने नहीं गया, मैंने ऑनलाइन ही उसे सबमिट किया था। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको क्या करना है, ताकि अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है और अगर आपको सारी डिटेल अपनी भरनी है तो इस तरीके से ही भरिए, आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको करना क्या है, स्विफ्ट कोड जो मेन आपका होता है वो होता है स्विफ्ट कोड। जो आपका अकाउंट नंबर है वो आपको डालना है, जो भी आपका अकाउंट है उसके बारे में डिटेल बतानी है। जो मेन होता है वो स्विफ्ट कोड होता है। स्विफ्ट कोड को ही भरने में लोग गलती कर देते हैं और इसी वजह से उन्हें प्रॉब्लम होती है। मैंने क्या किया था, मैंने ब्रांच में एक बार पता करने गया तो उन्होंने बताया कि हमारी ब्रांच में जो है वो स्विफ्ट कोड इस ब्रांच में नहीं है, मतलब इससे ऊपर की ब्रांच में आपको जाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया कि ऑनलाइन स्विफ्ट कोड पता किया। आप भी ऑनलाइन स्विफ्ट कोड पता कर सकते हैं, तमाम तरीके की वीडियोस आपको मिल जाएंगी किस तरीके से आपको ऑनलाइन स्विफ्ट कोड पता करना है। तो मैंने ऑनलाइन ही स्विफ्ट कोड अपना सबमिट किया था और उसके बाद सारी डिटेल मैंने फिल की और मेरा जो पेमेंट है आने में किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरा जो पेमेंट था, जैसा कि आपको पता है कि यूट्यूब का जो पेमेंट है वो 21 तारीख को आपका रिलीज कर दिया जाता है। तो 21 तारीख को मेरा जो पेमेंट था वो रिलीज हो गया था। आपको पता है कि यूट्यूब का जो पेमेंट है वो 21 तारीख को आपका रिलीज कर दिया जाता है और उसके बाद कुछ टाइम लगता है जो बैंक में, मतलब जो भी आपका यूएस से पैसा आता है उसे बदलने में, जैसे कि इंडियन करेंसी में चेंज होता है तो उसमें कुछ टाइम लगता है। और मुझे इतना खास टाइम नहीं लगा। 21 तारीख को मेरा पैसा रिलीज किया गया था, 7 दिन के बाद मेरा पैसा 28 तारीख को आ गया था अकाउंट में मेरे। और मुझे ऐसा लग रहा था आने से पहले 7 दिन हो गए थे, तो मुझे बीच में ऐसा लग रहा था कि यार क्या मुझे ब्रांच जाना चाहिए, क्योंकि मैंने वीडियो देखी थी, कुछ वीडियोस में ये भी बताया जा रहा था कि आपको जो बैंक वाले हैं वो पैसा आपका होल्ड कर लेते हैं। तो मुझे भी ऐसा डाउट लग रहा था कि हो सकता है मेरा भी पैसा होल्ड कर लिया गया हो। और वीडियो में बताया, आपने भी देखा होगा, वीडियो में बताते हैं कि बैंक वाले जो हैं वो फॉर्म भरवाते हैं। तो मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो आपको भी ऐसे करना है। आपको ऑनलाइन जो स्विफ्ट कोड है अपना सर्च करके, कैसे ऑनलाइन पता करते हैं वो आप उसे ही सर्च करके उसे ही डालिए और आपको एक भी बार बैंक जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। मेरा जो पैसा था वो 7 दिन के बाद 28 तारीख को मेरे अकाउंट में आ गया था। लगभग 4 बजे, शाम को 4 बजे मेरा पैसा आ गया था, मेरे पास मैसेज आ गया था। तो अब बात कर लेते हैं कि आखिर कितना पैसा आया, जिसके लिए आप लोग इतने टाइम से इंतजार कर रहे हैं कि कितना पैसा आया। तो जैसा कि YouTube की गाइडलाइन है कि पूरा नहीं बताया जा सकता है क्लियर कट, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं कि कितना पैसा आया। कितना पैसा आया है मेरे अकाउंट में YouTube से वो मैं आपको इनडायरेक्टली बताऊंगा, क्योंकि क्या है, YouTube की पॉलिसी है कि डायरेक्ट हम आपको नहीं बता सकते। तो मैं हिंट दूंगा आपको, लेकिन आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा। मैं घुमाने फिराने की बात नहीं करूंगा, क्लियर कट आपको बताऊंगा कितना पैसा है। जो मेरा अमाउंट आया है वो जो थ्रेशोल्ड होता है यूट्यूब का उसके इक्वल आया है। मतलब जो भी यूट्यूब का थ्रेशोल्ड है जिसके बाद आपका पेमेंट रिलीज होता है, तो उतना ही, उससे कुछ ज्यादा पेमेंट आया है मेरा। कितना आया है मैं इंडियन रुपीज में भी बता देता हूँ। 2000 के 3 नोट, 500 के 2 नोट और 100 के 4 नोट, इतना ही पैसा मेरा आया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना पैसा आया होगा। आप समझ गए होंगे कि कितना पैसा आया है। कुछ पैसा मैंने निकाल लिया है जितना मुझे जरूरत था।
तो वो मैं निकाल के लाया हूँ, बाकी जो है वो अकाउंट में है। तो जितना मुझे ज़रूरत था उतना मैंने निकाल लिया और बाकी जो है वो अकाउंट में है। तो आप समझ गए होंगे कि एक्चुअल में कितना पैसा आया। और रही बात कि जो एजुकेशनल चैनल है उन पे अर्निंग कितनी होती है, तो फिलहाल ये जो पैसा मेरा आया है वो लगभग 6 से 7 महीने के बाद आया है। 6 से 7 महीने के बाद मोनेटाइज होने के बाद 6 से 7 महीने लगे हैं ये पैसा आने में। वो डिपेंड करता है, जैसे तमाम तरीके के आपने देखे होंगे वीडियोस की इतनी कम कमाई होती है, ये होती है, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि कम कमाई होती है, ज़्यादा कमाई होती है। वो डिपेंड करता है आप पे कि आप कितने वीडियोस अपलोड करते हैं और उसके अलावा जो आपके वीडियोस हैं उन पे व्यूज़ कैसे आते हैं। अगर आपके ठीक ठाक व्यूज़ आते हैं तो ऐसा नहीं है कि अर्निंग जो है वो बहुत कम होती है। हाँ, अर्निंग जो है वो ठीक ठाक होती है। अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो एक अच्छा अमाउंट आप कमा सकते हैं। और शुरुआत में अगर आप यूट्यूब पे सक्सेस होना चाहते हैं तो फोकस अर्निंग पे मत करिए। अगर आप यूट्यूब पे ग्रो करना चाहते हैं तो मेरी एक राय है आपको कि आप पैसे पे फोकस मत करिए। मैंने कभी भी पैसे पे फोकस नहीं किया। आप देख रहे होंगे कि लगभग मुझे 2 साल हो गया चैनल को चलाते हुए, तो अगर मैंने पैसे पे फोकस किया होता तो मैं कब का स्किप कर चुका होता। ये पैसा मेरे लिए सेकेंडरी है और ये जो पैसा मुझे मिला है इसका भी मैं सही यूज करूंगा, किसी के काम आ सके ये पैसा उसमें लगाऊंगा, क्योंकि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो ये जो पैसा है वो किसी के लिए मैं खर्च करने वाला हूँ, वो भी आपको बताऊंगा कि मैंने इस पैसे का यूज कहाँ पे किया। तो ये थी मेरी पहली कमाई यूट्यूब की। मैंने सोचा कि आप लोगों से ही कमाया है तो आप लोगों को बताना चाहिए और आप लोगों के साथ ये जो बातें हैं, जैसे कि जो प्रॉब्लम होती है तमाम तरीके के यूट्यूबर्स को प्रॉब्लम होती है पेमेंट को रिसीव करने में, मेन जो फोकस था वो इस बात को लेके था कि मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि एक्चुअल में मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके साथ भी पेमेंट को रिसीव करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेन उद्देश्य यही था कि आप सही जानकारी इस तरीके से भरिए और आपका पैसा आराम से आएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए।